चालू कंडीशन में थी, लेकिन 24 घंटे बाद जब इसको देख रहे हैं तो ये गाड़ी खंडर में तब्दील हो रही है और इसकी वजह है थप्पड़ कांड। और थप्पड़ कांड के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस का लाठीचार्ज के बाद में पथराव और तमाम जो घटनाक्रम हुए उसकी गवाही ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान दे रहा है। पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है, जहां पर देखिए पुलिस का ज़ाब्ता आपको दिख रहा है, यानी कि ये तैयारी हो रही है नरेश मीणा की गिरफ्तारी की। कभी भी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें देखिए, पुलिस ज़ाब्ता, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, क्योंकि कहीं कल जैसा हाल ना हो जाए। हिरासत में तो लिया गया था, लेकिन नरेश मीणा वहां से फरार हो गए। हालांकि नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं फरार नहीं हुआ, मैं तो वहीं था, पुलिस भाग गई थी। लेकिन इन सब के बीच में नरेश मीणा ये भी कह रहे हैं कि आइए मुझे गिरफ्तार कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देने के लिए मैं कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं, और अब किसी भी वक्त नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो सकती है। और जो अगर आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है और कभी भी थोड़ी देर बाद कभी भी नरेश मीणा की गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन पुलिस को सख्ती है वो कल से भी ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि कल जिस तरह से नरेश मीणा को हिरासत में लिया और नरेश मीणा पुलिस की पकड़ से छूट गए। पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आखिर हिरासत की बात आई और आखिरकार मैंने ही न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए सबसे पहले ब्रेक किया था कि नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से भाग चुके थे। जी बिल्कुल, मैंने ही कल ये सबसे बड़ी खबर है ये न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए दी थी। और अब पुलिस को उस कल की घटना का दोहराव नहीं करते हुए आज फिर से नई रणनीति बनाने की जरूरत है। नरेश मीणा कल वाली जगह ही अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं और मीडिया के कैमरों पर तमाम उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो सवाल मीडिया ने पूछ रही है कि थप्पड़ कांड के बाद क्या हुआ, क्या घटनाक्रम रहा और तमाम वो चीजें। अब मैंने उनसे सवाल किया इस नुकसान की भरपाई के बारे में। एक बार वो कहते हैं कि लोगों से भीख मांगेंगे, लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं जमीन बेचनी पड़ी तो अभी मैं जमीन बेच करके लोगों के नुकसान की भरपाई करूंगा। और तस्वीरों के जरिए जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ी ही देर बाद पुलिस कभी भी यहां पहुंच सकती है। पुलिस का जाब्ता हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर तैनात है। तस्वीरों के जरिए न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले दिखा रहा है, पुलिस का जाब्ता है वो कभी भी इस गांव में प्रवेश कर सकता है। हाईवे से कुछ ही दूरी पर है और लगातार ग्रामीण न्यूज़ 18 राजस्थान की कवरेज को पल पल देख रहे हैं। और न्यूज़ 18 राजस्थान कानून हाथ में न ले। रात को 2:30 बजे जब ग्रामीणों में खौफ का माहौल था, जब ग्रामीण गेट खोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 10:30 बजे जैसे ही गेट खुले और पुलिस की लाठियां बरसना शुरू हुई, लेकिन 2:30 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान का कैमरा लोगों के पास पहुंचा और उन्हें सांत्वना दी गई कि अब आप सुरक्षित हैं, अब मीडिया के कैमरों के सामने हैं। उसके बाद लोगों में विश्वास बना। जरूर एक बार एसटीएफ और पुलिस के जवान इस गांव में फ्लैग मार्च करते हुए आए थे, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसी रफ्तार से वापस निकल गए थे। और ग्रामीण लगातार न्यूज़ 18 के जरिए इस थप्पड़ कांड और समरावता गांव में जो घटनाक्रम नरेश मीणा के साथ हुआ है उस घटनाक्रम के पल पल अपडेट है वो न्यूज़ 18 के जरिए दिया जा रहा है। कल करीब 9 बजे के आसपास समरावता गांव में मतदान बहिष्कार की खबर आई थी। उसके बाद मैं यहां पहुंचा था और उसके बाद लगातार अपडेट और थप्पड़ कांड के बाद न्यूज़ 18 राजस्थान हर पल पल की अपडेट यहां देता रहा है। और 9:40 रात को 9:40 के बाद जिस तरह से पथराव और आगजनी हुई, उसके बाद इस खबर के अलावा हमने बहुत महत्वपूर्ण खबरें ही दिखाई है और लगातार इस खबरों को पल पल से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपने आप को सरेंडर करें, पुलिस को कानून हाथ में न ले। जी तो यहाँ पर सुन रहे हैं आप, पुलिस अधिकारी भी मौजूद है भारी पुलिस जाब्ता के साथ, और वो कह रहे हैं कि हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप
सरेंडर कर दें और उसके बाद हम गिरफ्तारी करेंगे। और यहां पर नरेश मीणा भी पहले कह चुके हैं कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, लेकिन बवाल ना मचे इसके लिए सुरक्षा की पुख्ता बंदोबस्त है। कल से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार पूरी तैयारी की है। पूरी फोर्स के साथ पुलिस पहुंच रही है गांव गांव की तरफ बढ़ती हुई। वो जाब्ता हम आपको दिखा रहे हैं, ये हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर भारी पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही है। ये तैयारी हो गई है नरेश मीणा की गिरफ्तारी की, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कह दिया था। विशाल बंसल ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा था कि जल्दी गिरफ्तारी होगी। जोगाराम पटेल को भी आपने सुना, जो कि गृह मंत्री है और कानून मंत्री, माफ कीजिएगा कानून मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। अब इंतजार हो रहा है नरेश मीणा की, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त नरेश मीणा समर्थकों के साथ है। दौलत हमारे संवाददाता वहीं पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दौलत, जाहिर तौर पर उनके समर्थकों के जरिए जानकारी मिल गई होगी नरेश मीणा को कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाब्ता पहुंच रहा है कुछ ही देर में गांव। बिल्कुल, नरेश मीणा जब भी यहां पर पहुंचे थे 2 घंटे पहले, और उनसे पहला ही सवाल था कि राजस्थान पुलिस, टोंक पुलिस आपको तलाश कर रही है और आप यहां पर मौजूद है, तो उनका स्पष्ट तौर से कहना था कि हाँ, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। और अब ग्रामीणों के बीच में, समर्थकों के बीच में लगातार बैठे हैं। ग्रामीण और समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और नरेश मीणा से बातचीत मीडिया के कैमरों के जरिए लगातार हो रही है। पुलिस है वो तैयारी पूरी कर चुकी है नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन मैं एक बार आपको कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो तैयारियां हैं वो कल से बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कल पुलिस के हाथों से नरेश मीणा छूट करके निकल गए थे, आज वो गलती राजस्थान पुलिस, टोंक पुलिस नहीं करने वाली है। राजस्थान पुलिस आज पूरी व्यवस्थाओं के साथ पहुंचेगी। हालांकि कल वाला जाब्ता भी पुलिस का जाब्ता कल से ज्यादा रहेगा। हालांकि समर्थक है वो इतने ज्यादा कल के जितने नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। दौलत हम पुलिस जाब्ता दिखा रहे हैं, देखिए पूरी तैयारी है। यहाँ पर हेलमेट पहने हुए हैं पुलिसकर्मी और जाहिर तौर पर जैकेट भी पहने हुए हैं कि कल कहीं पथराव ना हो जाए। कल जैसी हेलमेट इसीलिए पहना गया है कि ताकि डिफेंस में पूरी तैयारी है। जिस तरीके से पथराव हुआ था, पुलिसकर्मी भी 10 घायल हुए थे जिनके सर तक फूट गए थे, और इसीलिए यहाँ पर देखिए फुल तैयारी है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी लीड करते हुए पुलिस फोर्स को नजर आ रहे हैं। यानी कल से सबक लिया गया है कि कल जैसा घटनाक्रम ना हो। अच्छा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है दौलत, यहां पर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे नरेश मीणा से कि वो सरेंडर कर दें, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम उन्हें हिरासत में लेंगे, गिरफ्तारी लेंगे। तो क्या ये माना जाए कि यहां पर गिरफ्तारी देंगे नरेश मीणा या फिर सरेंडर करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी है नरेश मीणा की? देखिए, नरेश मीणा गिरफ्तारी के लिए तैयार है और गांव के कॉर्नर पर पुलिस पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गांव में प्रवेश करने वाली है। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है जो तस्वीरों के जरिए मैं दिखा दूं, इसी रास्ते से पुलिस आने वाली है, और दूसरा रास्ता वो है जो बूथ से दूसरी तरफ हम रात को 11:30 बजे पढ़ाई की ओर निकले थे पैदल रास्ते। करीब 5 किलोमीटर रात को 11:30 बजे हम हाईवे पर पहुंचे थे पैदल रास्ता पार करते हुए, और इसी रास्ते से पुलिस कभी भी यहां पहुंच सकती है। नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की राजस्थान पुलिस ने, टोंक पुलिस ने तैयारी कर ली है। ठीक इसी तरह नरेश मीणा भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार है इसी गांव में, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने कहा था कि हम जगह जगह सर्च कर रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा यहाँ समरावता गांव आकर के मीडिया के सामने बोले कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। नरेश मीणा नहीं देगी नरेश भाई को गिरफ्तार। नरेश भाई को किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, यह कारण तो बताइए। पुलिस वाले प्रशासन हमको कारण तो बताइए, इस कारण से हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। नरेश भाई ने ऐसा क्या कर दिया? नरेश भाई ने कोई गलत काम नहीं किया, हाँ, जो उसको गिरफ्तार करिए। गलत काम तो प्रशासन ने किया। प्रशासन ने किसने करवाया? ये लाठी चार्ज करवाया। पोलिंग बूथ है, वो शांति वातावरण चल रही थी 8 बजे तक। 8 बजे बाद में हम सब पब्लिक खाने के साथ बैठा। 9:25 पर हमको अचानक लाठी चार्ज होता है देखा। ये लाठी चार्ज क्यों करवाया? पब्लिक ने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, नरेश भाई ने कोई गलत काम नहीं किया। नरेश मीणा खुद चाहते हैं कि पुलिस गिरफ्तार कर ले। हाँ, कर ले। नरेश भाई चाह रहा है पुलिस गिरफ्तार, कारण तो होगा नरेश भाई का। पुलिस कारण किस कारण से? और ये आपको हाईवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। गांव की तरफ जाब्ता बढ़ता हुआ भारी पुलिस फोर्स, पुलिस अधिकारी इस फोर्स को लीड करते हुए फोन पर लगातार बने हुए हैं। जाहिर तौर पर स्ट्रैटेजी की बातचीत हो रही होगी, किस तरीके से आगे एंटर करना है गांव के अंदर और कोई यहां पर बवाल ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं
हैं किस तरीके से जैकेट पहने हुए हैं तमाम पुलिसकर्मी, हेलमेट लगाए हुए हैं, क्योंकि कल पत्थरबाजी जो हुई थी उसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उनके सर फूट गए थे और इसीलिए यहां पर इस घटनाक्रम से सबक लेते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते हुए गांव की तरफ, और वो गांव के उस रास्ते की तस्वीरें भी दौलत हमें लगातार दिखा रहे हैं जहां से एंट्री लेगी पुलिस फोर्स। पुलिस अधिकारी साफ कह रहे हैं कि पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सरेंडर करें और अगर ऐसा नहीं होता है तब हम आगे गिरफ्तारी से कोई परेशानी नहीं है, ना शिकायत है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इसमें अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दे, कानून को अपना कार्य करने दे और कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना करे। बात करने की कोशिश करेंगे सर, आप लाइव लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कल जैसी तस्वीर ना हो? किसी भी इंसान से कोई परेशानी नहीं है, ना शिकायत है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इसमें अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दे, कानून को अपना कार्य करने दे और कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना करे। मैसेज भेजा है सरेंडर के लिए कोई मैसेज भेजा है क्या? सर भीड़ भी इकट्ठी हो रही है सर अंदर, सर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी तो दो आप एसपी साहब तो पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी कानून को हाथ में ले और ना ले और जो अपराधी है वो सरेंडर कर ले। हम रिक्वेस्ट करें सरेंडर करें, कोई भी कानून में कानून हाथ में ना ले। पुलिस अधिकारी ये लगातार लीड कर रहे हैं। दौलत संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। दौलत क्या पहुंची गाँव में पुलिस? ऊपर कर दे एक बार उनको हमने पकड़ा। क्या हालात थे रात को जब लाठी? बहुत खराब हालत था, हमको मालूम नहीं था। पुलिस दौलत नरेश मीणा कहाँ है? अभी तक आपने देखा था समर्थकों के बीच खड़े हुए थे और गांव की एंट्री पर ही खड़े हुए थे, अभी कहाँ है? वातावरण से खाना की तैयारी में बैठे थे, कुछ खाने खा रहे थे, कुछ खाने लेने के लिए भेजे थे। अचानक हमको लाठीचार्ज होता देखा, दोनों बाजी से पुलिस ने घेर लिया। इधर तालाब इधर मकान, किधर जाए? देखिए लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग हुई और फिर पथराव हुआ। पथराव भी हुआ। ऐसा पथराव तो इसलिए किया पब्लिक ने निकलने के लिए, पुलिस से निकलने के लिए, बचाव के लिए किया पथराव। तो पब्लिक कोई पथराव नहीं किया। फिर आगजनी भी हुई। आगजनी भी हुई, पुलिस वालों ने आगजनी किया, बारूद के गोले छोड़े। हमको आग की तनगें होती हुई दिखी कि ये क्या हो रहा है। हम खेतों में भग गए और देखा हमने तो गाड़ियां जल नहीं पा रही हम। देखिए एक तरफ दिन में जहां लोकतंत्र का पर्व मना रहे थे, जहां वोट की तो टोका समरवता गांव जहां पर देखिए पहुंचने वाली है पुलिस। किसी भी वक्त नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस फोर्स का भारी जाब्ता गांव की तरफ बढ़ता हुआ। पुलिस अधिकारी इस पूरे पुलिस फोर्स को लीड करते हुए ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं उन अपराधियों को कि सरेंडर कर दें कानून के सामने, और अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी तैयारी आप देख लीजिए किसी भी तरह से बवाल से निपटने के लिए।